वाराणसी में बड़ी संख्या में शिक्षक वो जिला मुख्यालय पहुंचे। आप देख सकते हैं ये वाराणसी का जिला मुख्यालय और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो शिक्षक वो पहुंचे हुए। क्या कुछ पूरा मामला है, हम सीधा उनसे बात करेंगे, समझेंगे। मैडम, आप आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम ला दिया कि पूर्व में जितने नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें भी टेट क्वालिफाई करना है, और जो आरटीई एक्ट 2009 में बना वो लागू 2010 में हुआ अप्रैल में। तो जब से लागू हुआ उसके बाद ये नियम आना चाहिए कि सभी टेट दें और सभी क्वालिफाइड टीचर हो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का नियम कहाँ तक जायज है? 2009 में आरटीई एक्ट आया, उससे पहले ही इन्होंने कह दिया कि सारे शिक्षक जितने भी नियुक्त हैं सब टेट पास करेंगे, वरना उन्हें हम रिटायरमेंट दे देंगे। और जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट 5 साल से कम बची है उन्हें इससे फ्री रखा गया है, वो टेट नहीं देंगे, बाकी सबको टेट देना। आप ही बताइए कि जो इतना पुराना 50, 52, 55 साल का शिक्षक है, क्या वो आज के समय में टेट देने के काबिल है? क्या उसे पढ़ाई करने की पढ़ पाएगा, वो टेट दे पाएगा? और दूसरी बात कि हाँ, हम टेट देंगे, जरूर देंगे। सबसे पहले ये नियम कानून लागू करने वाला वो एग्जाम पास करे, वो जज PCSJ का एग्जाम पास करे, वो DM UPSC पास करे, वो जज वो एग्जाम अर्हता पास करे, उसके बाद हम भी टेट देने के लिए टेट क्या, हम नेट भी दे देंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर, देखिए हाथों में काला कानून वापस लो, देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम लोग पहुंचे हुए यहाँ पर, महिलाएं हैं, पुरुष है। देखिए टेट की अनियमितता वापस लो, शिक्षक वापस लो, तमाम लोग हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप? मैं कंपोजिट स्कूल सारनाथ से हूँ, मेरा नाम दीप्ति मिश्रा है। और हम लोगों के ऊपर सच में ये कानून वज्रपात से कम नहीं है कि कोई भी नियम लागू है तो वो बैक डेट से नहीं लागू होता है, लेकिन हम लोगों को हैरेस करने के लिए इंटेंशनली ऐसा किया गया है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। टेट देना कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आज हम इस पर राजी हो गए तो आगे ना मालूम क्या क्या हम लोगों से कराया जाएगा। क्या और सभी विभाग के लोग हर 10 साल पे एग्जाम देते हैं? हमारे प्रदेश के जितने ये शिक्षक आप देख रहे हैं वो सभी अपने समय में जो नियम बना था सेवा शर्तों का उसको फुलफिल कर रहे थे। उसके बाद बीच में इसे खेल के नियम को बदल करके जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम पर यह काला कानून थोपा गया है, जबकि हम योग्यता रखते हैं टेट और पास करने की। लेकिन जिनके पास बहुत सी सारी जिम्मेदारियां हैं, 50-55 साल की उम्र हो गई है, अब बच्चों के पढ़ाने के उम्र के समय में क्या वो पढ़ाई करेंगे? अब वो तैयारी करेंगे। और दूसरी बात सर, हम ये कहना चाहेंगे ये जो बहुत से शारीरिक शिक्षक है अब इस योग्यता को रखते हैं को परीक्षा। सर, हमारी बात ये है कि टेट पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर इतनी योग्यता है, जब हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं तो हम भी पास। नियम कब से किन लोगों पे लागू हुआ है? सर, ये 2010 के अगस्त 2010 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई उनके लिए लागू हुआ था, लेकिन उनके पहले के लोग क्यों देखा, उनके पहले के जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई किसी भी विभाग में, सर, चाहे बैंक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जज हो, किसी, क्या वो अपने नौकरी करते समय अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारे लिए 2010 के पहले वागों पे ऊपर लागू कर रहे हैं। अभी जो जज का एग्जाम हुआ था सर, उसमें जज फेल हो गए हैं, कोई भी मतलब पास नहीं हुआ, जजों का एग्जाम हुआ था, सब हमें बोला जाता तो हम उसी समय टेट पास करके हम उसी इस जॉब में आए होते ना। अब 20 साल बाद करें टेट पास करने के लिए। सर, अभी किसी डॉक्टर को बोला जाएगा कि आप नीट क्लियर करिए, अभी किसी से अधिकारी को बोला जाएगा आप PCS एग्जाम करिए, वो नहीं करेंगे। सर, गुजरात में हाई कोर्ट में एग्जाम हुआ, क्यों कोई एक व्यक्ति भी पास नहीं कर पाया? अभी तहसीलदार का एग्जाम हुआ, तहसीलदार ने पास नहीं किया। क्या हम शिक्षक ही इसके लिए बने हैं? क्या हमें टेट देना आवश्यक है? मतलब साफ तौर पे ये जो 2010 के पहले के लोग हैं उनके लिए भी ये बोला जा रहा है, उन्हीं के लिए जिनकी एज जो है 5 साल बची है उनको भी टेट देना है। बताए मतलब कि 62 साल के ये योग में वो 57 साल में टेट देंगे और ये इन पर भी टेट लागू किया जा रहा है। क्या होना चाहिए? हम 26-27 साल से एक शिक्षक पढ़ा रहा है और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके अनुभव का कोई सम्मान नहीं, आपको पढ़ाना नहीं आता, पहले आप टेट की हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए और हमारे मान सम्मान की रक्षा किया जाए। हम काला कानून में क्या है? काला कानून जो हमारी नियुक्ति जो हमारे शिक्षक 2011 के पहले नियुक्त है, जो विज्ञापन था, जो अर्हता था, जो भी मानक था, हम उसको पूर्ण किए। आज 25 साल 30 साल सेवा के बाद अगर हमें अयोग्य घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है। अगर हारा हुआ शिक्षक कैसे राष्ट्र का निर्माण करेगा? ये पास हुआ, आदेश कब आया? ये कानून ये 2017 में अमेंडमेंट करके जो हम हितधारक थे
जो हितधारक थे। आदेश कब आएगा ये? आदेश अभी लेटेस्ट आया 2017 का विधेयक लाके 1 सितंबर 2025 को 1 नवंबर बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, बच्चे भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए तमाम यहाँ पर जो शिक्षक है वो पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो आदेश आया है न्यायालय का वो वापस होना चाहिए। लोगों का कहना है कि जिनकी उम्र अब 55-57 साल है, जो 20 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो अब इस जो टेट है वो पास कैसे करेंगे? फिलहाल उनके पास ऑलरेडी इतना अनुभव है, तो ये साफ तौर पे इनका ये कहना है और ये मांग कर रहे हैं कि इनका जो ये कानून आया है, ये नियम जो आया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसको वापस लिया जाए। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।